हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं हम आर एस अग्रवाल के चैप्टर नंबर 10 के बारे में। जो चैप्टर है हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। चैप्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा तुम्हें, क्या कर रहा है? 15 का 150% प्लस 75 का 75% क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि 15 का 150% प्लस 75 का 75%, ठीक है। तो देखो, जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है ना। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 25 दिया 75, 25 चौका 100, ठीक है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया हमने तो 15 दिया 45/2, और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 70 दिया 225/4, ठीक है। दोनों को जोड़ा, भिन्न सॉल्व की तो 90 प्लस के 225/4। क्लियर हो रहा क्वेश्चन? ये टोटल जोड़ के हमने देखे कितने बैठ रहे हैं। 90 225 होते हैं हमारे 315/4, तो 4 4 7 28, 4 8 32, ठीक है। कितने बचे? 3 और 4 7 28 और 4 5 20। क्लियर? यानी कि आंसर आया इसका 78.75, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर। सॉरी, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर हो क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है, देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है कि 2750 का 43%, 2750 का 43% बट्टे के 100 प्लस माइनस के 2990 इंटू के 38/100, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है ना। 5 से काट देते हैं, 55 25 और 5 दूनी 10। इस जीरो से ये जीरो ख़त्म, ठीक है। हाँ, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया हमने और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और 2 का भाग दिया हमने, तो वैल्यू आई हमारी 11.82.5, ठीक है। माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 10 का जब भाग देंगे तो हम इसका जो गुणा करके 11 36 2 आएगा, तो इस तरीके से हम लिख देंगे इसमें, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और 82 में 36 घटाएंगे, टोटल 46.3 बचेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 46.3 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या रखा है। क्वेश्चन अगला दे रखा है 15 का 37%। क्या कह रहा है कि 150 का 37% माइनस 1000 का 0.05%। ये तो दे रखा क्वेश्चन, देखो ये दे रखा बट्टे 100। ये जीरो से ये जीरो, दोनों जीरो से ख़त्म, 0.05 है, यानी कि इसके जीरो यहाँ पॉइंट आ जाएगा ये, यानी कि यहाँ पर 100 और आ जाएंगे। इस जीरो से ये जीरो और कैंसिल हो जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 10 नीचे के सेम है, ठीक है ना। तो 15 7 105, 10 5 15 45 10 55, यानी 555 माइनस के 5/10, कितने बचे? 550/10, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 55 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कुछ क्लियर हुआ क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया हो तो उतार लें।
चलो क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th। 1 सेकंड, पहले इसे डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 दे रखा है। वन सेकेंड, हाँ 4 दे रखा, देखो 386 का 386 का 9%, ठीक है ना, और इंटू के 444 का 6.5%, ठीक है ना। 1 पॉइंट आया, 0 आ गई। क्लियर। 1 सेकेंड, इसकी तो ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहे, ठीक है ना। अब ठीक है ना यार, ये फिर लग गया, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो, इसका इसमें गुणा करेंगे तो, हाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, हमारी संख्या आएंगी टोटल, चलो काट लेते हैं ना, ठीक है ना। देखो 0.9 था, नहीं 0.9 नहीं है ना। देखो 5 से 13 5 65, ठीक है। 5 से 20 5 100, देखो इसको यदि सॉल्व करेंगे ना हम, जैसे इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज़ आएंगी हमारी 3 2 5 और 1 6 6 4, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई मैंने पहले ही कर लिया था, ठीक है ना। तो ये देखो 3 संख्या 0 और एक 0 0 ही, टोटल 4 0 हो जाती हैं। और इसका इसमें जब भाग देते हैं हम तो इस तरीके से, ये इसका जो आंसर इस तरीके से आता है कि 325 16 64 और पॉइंट लगता है यानी 325, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर देखो 5th दे रखा है कि x का 40%, मतलब x का 40% 240 है, ठीक है। तो उस वैल्यू क्या है, तो 0 से 0 खत्म, 4 6 24 60 हो गए, 60 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 600। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर हुआ। ये तो क्वेश्चन सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। 6 दे और क्या रखा है, 6 दे रखा है 60 का 40%, यानी 60 का 60 इज इक्वल टू 400 का x/100, ठीक है। इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस वाले 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है ना। 15 चौका 60, यानी x की वैल्यू कितनी आई 15, तो 15 ऑप्शन नंबर सी क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखो, 7 क्या कह रहा है, 7 ये कह रहा है हमसे कि 34 का 250/100 इंटू 50/100 इंटू 80/100, ठीक है ना। इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस वाले 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है ना। 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 5 दाएँ 50, ठीक है ना। यानी इसका वैल्यू कितनी आई, अंश का आंसर कितना आया
ये जीरो कम पड़ गई क्या इसमें, सॉरी 250 होता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी इसका जो आंसर आता है वो आता है 34 आता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? यानी ऑप्शन 34 में नंबर ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ई। ठीक है ना, क्लियर, कुछ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, क्वेश्चन 7 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये रखा है कि x का 180/100 भागित में 2 है, यानी 1/2 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 504 है। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 नम 18, 9 से 8 काटेंगे, 9 पंजे 45, 5 बजे 9 छिंग 54, और 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 560, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ क्वेश्चन, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9। 9 देखो क्या रखा है, 9 दे रखा है हमारा 580 का 12%, 580 का 12% बट्टे, इसमें क्या जोड़ना है, इसका मतलब सीधे 94 घटाने, मतलब 94 को हम इधर ले आए और इसको इधर ले गए। ठीक है ना, देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 12 × 96 का 6, 9 हासुल, 12 × 60 और 9 69, सॉरी मतलब हाँ ये वैल्यू माइनस में पहुँचेगी 69.6, यानी 94 में से हमें यदि 69.6 घटा दें तो आंसर आ जाएगा। 6 में 10 में 6 के तो 4, और 14 में तो 9 के तो 9 और 5 14, 8 में 6 के 2, यानी कि सॉरी 4। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे लेते हैं ना यहाँ पे, तो 24.4, यानी ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन देख रहे होंगे तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन 10 देखो क्या रख रहा है, 10 दे रखा है 50 + 50 का 50% क्या होगा, 50 + 50 का 50% क्या होगा। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये खत्म, 5 25, यानी 50 और 25 कितने हो गए 75, 75 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 दे रखा है हमारा 980 का 12%, 980 का 12/100 माइनस 40.5 का 400 का x/100 इज इक्वल टू 227 का 30/100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी बची सारी यहाँ जीरो ही जीरो बच रही हैं। ठीक है ना, चलो सॉल्व करते हैं। देखो 12 × 96 का 6, 9 हासुल, 12 में 108 और 108, 9 और 8 17, 117 माइनस 45x, ठीक है ना, बट्टे के 10 इज इक्वल टू कितने हो गए, 7 का 1, 2 हासुल, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और बट्टे 10 से 10 खत्म हो गए ये। ठीक है, कितनी मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें, घटा दो इसमें से, यानी कि 1176 में से हम 681 घटा दें तो 5 ही बचा, और 9, और यहाँ कितने बचे 3, चूँकि इस पर 10 में 6 के 4 सॉरी बट्टे, अब 45 के भाग देंगे इसमें। ठीक है ना, तो 15 पन्ना 75 का 5 सॉरी 15 पन्ना 75 होते हैं, 3 आना चाहिए थे यहाँ,
उससे ही तो है, 45 से कम 45 है और 45 से कम 45 है, ऑप्शन नंबर 11। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना ये, ठीक है ना। ऐसा लग रहा था जैसे कितना हार्ड क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? चलो क्वेश्चन नंबर अगला। थोड़ा सा छोटा कर लो, नहीं वाइट पेज होता तो छोटा हो जाता। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। 12 दे रखा हमसे कि 640 का 0.5%, 350 का 1.3%, पॉइंट आया जीरो बढ़ा ली, यहाँ से पॉइंट आया ये जीरो बढ़ा ली, तो 2 जीरो तो कैंसिल हो गई, ये तो कन्फर्म है, ठीक है ना। और बची और संख्या हमारी, यानी कि अब काटते हैं ना, 5 दूनी 10, 2 से 32 बार, ठीक है ना। 5 सत्ते 35 और 20 पंजे 100, ठीक है ना। 4 पन्ना 20, 8 चौक 32, ठीक है ना। 63 91 और 8 एकम 8 और उसे 5 ही भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 14.56। ये ऑप्शन नंबर क्या आया डी। क्लियर, बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है इन तीनों का तुम मल्टीप्लाई कर लोगे और उसमें 5 का भाग दे दोगे तो 14.76 आ जाएगा पक्का, ठीक है ना। समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13 दे रखा है। 13 क्या दे रखा है कि 840 का 8040 का 23/100 प्लस 545 का 42% इज इक्वल टू दे रखा है 3000 का 100। दो जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है ना। 42/100 तो आया नहीं, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको काटते हैं। अब काटने पीटने का ढंढ ना, अब तुम क्या करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये तुम्हें सॉल्व करना है। बस इसमें कैलकुलेशन है। इसका जो आंसर आ रहा है, देखो इसका इसमें गुणा करना है, 100 का भाग देना है, इसका इसमें गुणा करना है, 100 का भाग देना है। जो संख्या आ जाए उसमें जिस दोनों से यहाँ से निकल के आएगी भिन्न से, उसमें 3 का भाग देना है। आंसर हमारा 69.67 आएगा। ये बात तुम करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो
हाँ देखो, अब क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा होगा तुम्हें। 14 कह रहा है कि 400 450 का 0.9/100 भागे दे रखा है, यानी इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/250 गुणा 0.2 इंटू के 100, 100 से 100 ख़त्म, यहाँ से पॉइंट आएगा, यहाँ 10 आएंगे, इस जीरो से ये जीरो ख़त्म, ठीक है ना। इस पॉइंट से यहाँ 10 आएंगे और इस वाली जीरो से ये वाली जीरो ख़त्म, ठीक है ना। 5 25 और 5 45, 9 81 और 5 10, और इसका इसमें भाग दिया तो 8.1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है तुम्हारे? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा, देखो 383 का 0.8%, 241 का 0.6% इंटू 500, यानी 363 का 0.08/100 प्लस 241 का 0.6/100, सॉरी इनका सबका दे रखा है इंटू में 500, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो हम जानते हैं, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है कि यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो ये जीरो आ जाएगी यहाँ, और यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो ये भी जीरो आ जाएगी यहाँ, सॉरी यहाँ 2 जीरो आएंगे, यहाँ 1 जीरो आएगी, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और 500 दूनी कर देते हैं, 100 और यहाँ 20, ठीक है, यहाँ 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, 2 तिया 6 कर देते हैं और 2 ढाई 10 और 2 चौक 8 कर देते हैं। हाँ तो ये जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखा 4 12 का 2, हासिल 1, 4 24 और 25 का 5, हासिल 2, 4 12 2 14, यानी 14 145 पॉइंट प्लस के 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2, हासिल 1, 3 6 और 1 7, यानी कि हम इसमें जोड़ लेंगे टोटल, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, देखो 3 और 5 8, 4 और 2 6, 7 और 1 8, यानी 868.2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।